तो यहाँ पे बच्चे देखो, हम लोगों ने क्वेश्चन करना है स्टेट ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस और वेक्टर एडिशन, गिव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो इसमें पहले आपके सिलेबस में डेरिवेशन होती थी कि रिजल्टेंट को हमने कैसे निकालना है, तो यहाँ पे अब डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस से कट हो गई है। तो आपने सिर्फ इसका एक्सप्रेशन लर्न करना है, इस लॉ की डेफिनेशन, डायग्राम एंड जस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आपका एक सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या है? दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vectors if two vectors इसको हम बड़ा कर लेते हैं, two vectors are represented by the two by the two sides of a triangle taken in same order, then their their resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो अब इसको हम लोग समझते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट देखो, वो एक सिंगल वेक्टर है जो कि नंबर ऑफ वेक्टर से मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करना है, वो एक रिजल्टेंट ने अकेले ने इफेक्ट प्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि अगर दो वेक्टर, यहाँ पे आप लोग बच्चे अगर फोर्सेस वर्ड दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप फोर्सेस भी लिख सकते हो वेक्टर्स की जगह। ठीक है, जो भी आपको पेपर में गिवन होगा तो वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है डेफिनेशन, कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो कैसे है, इसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे ये आपकी एक साइड होगी ट्रायंगल की, ठीक है, और यहाँ से ये हमने दूसरी साइड बना। ठीक है, तो ये आपका एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने अभी यहाँ तक पूरा किया कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ से ये आपकी टेल ऑफ द वेक्टर है और ये हेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक वेक्टर खत्म हो रहा है, वहीं से दूसरा वेक्टर अगर शुरू हो जाए, ठीक है, एक का एरो हेड और दूसरी की टेल शुरू हो जाए, तो दैट मीन्स वो वेक्टर क्या है, सेम ऑर्डर। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इस ट्रायंगल की थर्ड साइड। ठीक है, इस ट्रायंगल की थर्ड साइड क्या है, दिस वन, ये ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी। ठीक है, और इसको हमने कैसे लेना है, ऑपोजिट ऑर्डर में। ऑपोजिट ऑर्डर मतलब क्या है, ये वाला ऑर्डर। ठीक है, इसका एरो हेड ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस वेक्टर को हम लोग नाम दे देते हैं ए वेक्टर, मान लो। ठीक है, इस वेक्टर को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, बी वेक्टर। और ये इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट ने मान लो ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया है वो क्या है, बीटा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बीटा। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो क्या ले लिया हमने, थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेशन के लिए हम लोग करते थे, बट अब डेरिवेशन तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ओ, ए, बी और सी। तो यहाँ पे उसने आपको क्या पूछा है, इसका रिजल्टेंट का, आर का आपने मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालना। ठीक है, तो इसका जो है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है,
तो यहाँ से हमने अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला आता है आपका, दैट इज, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और डायरेक्शन अगर आपने देखनी है तो डायरेक्शन देखो क्या है, रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बनाया, तो हम इस ट्रायंगल में ओबीसी में tan बीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो tan बीटा जो है वो आपका क्या आता है, दैट इज बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमने अभी क्या निकाली है, इसकी डायरेक्शन, क्या निकाला इसका, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो ये डायरेक्शन का फॉर्मूला है आपका, tan बीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो ये आपका एक ट्रायंगल लॉ का क्वेश्चन है। तो उसके बाद आपने करना है पैरेललोग्राम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अब देखो इसमें आपका जो है इसका सेम बनेगा। तो दोबारा से लिख देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली क्या है, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंगली देखो, दैट इज अकॉर्डिंग टू, मेरे साथ साथ याद भी कर सकते हो आपका। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vectors if two vectors are, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उनको, आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब जो साथ साथ वाली होती हैं। ठीक है, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, at the two adjacent sides of the parallelogram, then their resultant is, रिजल्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो लिख रहे हैं अब हम लोग, रिप्रेजेंटेड बाय द, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में डायगोनल बनते हैं। ठीक है, तो डायगोनल का रिजल्टेंट होगा बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम passing through passing through
passing through the same point। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, इस लॉ के अकॉर्डिंगली कहता कि अगर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि दो वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करें, बाय द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक साइड ये हो गई, राइट। दूसरा मैं कलर चेंज कर देती हूँ इसका, दूसरा वेक्टर ये हो गया आपका एडजेसेंट, मतलब साथ साथ वाली। ठीक है, तो ये साथ साथ वाली लाइंस होगी। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, अब उनका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट बनना है कहता कि अब पहले हम इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ले, इस तरह से कर देते हैं। तो हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट। ठीक है, तो दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, ये आपका हो गया ए वेक्टर, ये आपका हो गया बी वेक्टर। ए और बी के बीच में एंगल क्या है, थीटा। और आपका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, तो रिजल्टेंट कौन सा होगा, अब देखो डायगोनल दो बनते हैं, एक तो ये बनता है इधर से और एक इस साइड, तो हमने कौन सा डायगोनल लेना है, दैट इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। सेम पॉइंट मतलब जिससे दो वेक्टर्स पास होते हैं उसी से ये डायगोनल पास आउट होना चाहिए। तो ये वाला आपका जो है क्या बनेगा, रिजल्टेंट। ठीक है, दिस वन इज योर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ने ए वेक्टर के साथ कैसा एंगल बनाया, बीटा, इसको नाम दे दिया ओ, ए, बी और सी। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इसमें भी आपका जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था वो सेम ही रहना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड लेना हमने, रिजल्टेंट का। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसमें जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो ये भी सेम ही बनेगा आपका, दैट इज tan बीटा इक्वल्स टू b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया किसका, डायरेक्शन का। तो अब देखो अगर ये ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कंसीडर अ वेक्टर a and B, which makes the adjacent sides of the parallelogram. Let R be their resultant. Let the angle between A and B will be theta, and beta will be the direction of R with A. ठीक है, तो ये थोड़ा सा वर्डिंग